विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के जिस भविष्य की चिंता सता रही थी, अब योगी आदित्यनाथ ने उन चिंताओं पर अंकुश लगा दिया है। शायद सीएम योगी का यह जवाब सुनकर पूरे विपक्षी पार्टी के नेताओं को नींद भी ना आए, लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि विपक्ष जिन मंसूबों को लेकर जिन ख्वाबों पर पल रहा है, अब वो ख्वाब उनका पूरा नहीं होने वाला है। 2029 तक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2027 तक लखनऊ की सियासत में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही नजर आने वाले हैं। और सवाल अब यह भी उठ रहा है कि आखिर विपक्ष क्या खाली हाथ है? क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है? क्या विपक्ष सरकार को किसी मुद्दे पर घेर नहीं पा रहा है, इसलिए जानबूझकर विपक्ष ऐसे मुद्दों को ला रहा है ना तो जिसका राजनीति से कोई ताल्लुकात है, ना जिसका देश के विकास के साथ कोई ताल्लुकात है, और ना जिसका कहीं से भी देश की राजनीति के इर्द गिर्द कोई भी यहां पर तथ्य नजर आता है। अब पहली बार 75 सालों से देश की राजनीति हो रही है। शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी राजनेता का रिटायरमेंट भी हो रहा है। सरकारी नौकरी में अक्सर रिटायरमेंट होते रहते हैं, कई प्राइवेट नौकरी में भी होते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि सत्ता एक उपभोग का साधन है, उन्हें लगता है कि अब यह उपभोग किसी और को करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को पूरा करने जा रहे हैं। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। 2029 तक उन्होंने अलग अलग अपने एजेंडे भी सेट किए हैं, विकसित भारत का संकल्प भी है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि शायद कोई एक दिन ऐसा आए कि पीएम मोदी जिन्हें हम हरा तो नहीं पाए, पीएम मोदी जिन्हें हम चुनाव में टक्कर तो नहीं दे पाए, पीएम मोदी खुद कह दें कि अब मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, तो विपक्ष जो सत्ता से बेघर होकर बैठा है, जो सत्ता को भोग नहीं पा रहा है, शायद उसका नंबर लग जाए। नहीं तो जनता की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझ नहीं पाए ना। अगर जनता के हित की बात करते और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता तो शायद वो सत्ता पे होते। तो इस सत्ता से अलग करने के लिए, या जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं जो सत्ता संचालन कर रहे हैं उससे अलग हो जाएं तो वो वहां पर अपनी जमीन तलाश सके, ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है और ये जो बात लगता है विपक्ष इसमें सफल हो जाएगा, और ये जो अफवाह पूरी फैलाई जाती है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा रहे हैं और हमें मतलब एक ग्राउंड, एक क्रिकेट में जैसे ग्राउंड होता है कि कहीं पर कोई फील्डर ना हो और मैं छक्के चौके लगा लूँ, तो ये तस्वीर क्या बन पाएगी? आपको लगता है क्या कि तस्वीर बनने वाली है? तो इससे पटाक्षेप हुआ है। ये जो बयान आए हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं फुल टाइम तो योगी हूँ, पूर्णकालिक योगी हूँ, पार्ट टाइम रूप से मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ और मुझे एक जिम्मेदारी मिली है उत्तर प्रदेश के विकास की, तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। देखिए, सीएम योगी की तो एक बात बोली जिस बात को लेकर बार बार जवाब सवाल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर पहुंचे तो ये कहा गया कि क्या संघ के बीच विपक्ष एक अपनी अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात क्यों हो गई। संजय राउत कह रहे हैं कि पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लेकर गए थे। ये बातें जब निकल कर आती हैं तो अगर इसे आप एक सामान्य व्यक्ति के सामने भी रखें तो वो कहेगा कि आखिर इन बातों का मोल क्या है, इन बातों की देश को जरूरत क्या है। क्योंकि विपक्ष अब तक क्या सोचता आया है, विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री एक पद है, विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री एक जरिया है सत्ता तक पहुंचने का। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पीएम मोदी क्या कहते हैं? पीएम मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं, अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि जब मुझे पार्टी ने, संगठन ने मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा दी तो मैंने उस कर्तव्य को निभाया। अब देश ने मुझे प्रधान सेवक की भूमिका दी है तो मैं इस कर्तव्य को निभा रहा हूं। जब तक मेरा शरीर साथ देगा, जब तक जनता साथ देगी, जब तक जनता अपना आशीर्वाद देगी, जो हर बार दे रही है, तब तक मैं करता रहूंगा, क्योंकि सेवा से तो कोई पीछे हटना नहीं है। 8 साल की उम्र में जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे तभी उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा के नाम कर दिया था। उसके बाद जैसी उन्हें जिम्मेदारी मिलती, आप देखिए कि 75 का जब इमरजेंसी का काल था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते थे? जेलों में जाकर संघ के नेताओं से मुलाकात करते थे, किताबें लिखते थे, संघ के काले इतिहास को अक्षरों में बयां करने का काम करते थे। बाद में उन्हें संगठन की जिम्मेदारी मिली, गुजरात में मुख्यमंत्री बने और अब प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लिए थोड़ी सी कहानी अलग होती है। विपक्ष में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर होड़ लगी रहती है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी हो या दूसरे अखिलेश यादव हो, जब भी प्रधानमंत्री की बात होती है तो दोनों पार्टियों के बीच मतभेद खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर सेवा साधन नहीं है, यहां पर सत्ता साधन है, सत्ता तक पहुंचना है। लेकिन भाजपा में ये तस्वीर नहीं रहती है, ये समझना होगा। और योगी आदित्यनाथ ने इसी बात पर यहां पर जोर लगाया है। योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को यहां पर साफ किया कि मैं पूर्णकालिक योगी हूं, मेरा जो कर्म है वो योगी का कर्म है,
मैं राजनीति में हूं क्योंकि मुझे ये सेवा दी गई है। अगर सेवा का मुझे ये वाला माध्यम नहीं मिलता तो मैं बतौर योगी जनता की सेवा करता, धर्म के जरिए जनता की सेवा करता, अध्यात्म के जरिए जनता की सेवा करता। लेकिन मुझे जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री की, तो फिलहाल मैं यहां हूं। तो यहां पद का लालच नहीं है कि पद की लड़ाई में, सत्ता की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ दिल्ली की ओर देखेंगे। आप देखिए कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था तो सीएम योगी ने कोई दावे नहीं किए थे। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई अपनी छाप छोड़ने की कोशिश नहीं की थी। सीएम योगी तब उत्तर प्रदेश में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे और उनकी कहानी आप देखिए। और अचानक उनको कुर्सी में बैठा दिया गया था तो उन्होंने दायित्व निभाया, और दूसरी बार जब चुनाव आया तो उन्हीं के बलबूते पर सत्ता दोबारा आई है उत्तर प्रदेश में, और वो तमाम चीज़ों को लेकर आगे भी बढ़े हैं। तो आप ये रिटायरमेंट की बातें कर लें, दिल्ली भेजने की बात कर लें, ये सब कहीं ना कहीं विपक्ष का एजेंडा हो सकता है, लेकिन बीजेपी में तमाम बातें नहीं चल रही हैं। जैसा आपने कहा कि 27 तक हम पूरी तरह से फोकस हैं, 29 पे प्रधानमंत्री फोकस हैं, और संघ तो लगातार अभी पूरी अपनी पटकथा सामने ला के रख चुका है कि आने वाले वक्त में हम क्या करने वाले हैं। तो ये बातें तो जैसा कहा कि बातें तो संजय जोशी जी ने भी कहा कि ये बातें, भैया जी जोशी ने कहा कि ये बातें हो ही नहीं पाती, ना ऐसे निकल कर सामने आती कि हम लोग ऐसी चर्चा करते हैं। अब आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बातें नहीं है और हमारे जो प्रधानमंत्री 29 पे भी चुनाव लड़ेंगे। मतलब एक जो नेतृत्व है, नेतृत्व के सामने ये तस्वीर साफ है कि अभी कहीं पर उत्तर प्रदेश में भी बदलाव नहीं होना है, केंद्र में भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना है। और मुझे समझ में नहीं आता कि इतने पहले ये बदलाव की बातें हो क्यों रही हैं। इसकी एक खास वजह है ना, विपक्ष मुद्दाहीन हो गया है। आप देखिए ना, अगर आप 2014 से पहले की तस्वीर देखेंगे तो विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी थी, आप तब देखिए मुद्दे कैसे उठाए जाते थे। 2G का घोटाले का मुद्दा उठाया जाता था, कोयला घोटाले का मुद्दा उठाया जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाले का मुद्दा उठाया जाता था, महंगाई का मुद्दा उठाया जाता था, महिलाओं के हक की बातें उठाई जाती थी। ये तमाम मुद्दे थे। 370 का मुद्दा उठाया जाता था, जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता था, आतंकवाद जो सबसे बड़ा भारत में मुद्दा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो आज विपक्ष के पास करने के लिए बचा क्या है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपने मुद्दों से घबराया हुआ है, विपक्ष अपने मुद्दों पर फंसा हुआ है। आप देखेंगे कि अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो जो इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया गया था, आज उस अलायंस में खुद एकता नहीं है। आज इंडिया अलायंस का चेहरा कौन है? विपक्ष ये तो बता नहीं पा रहा है। आज बताइए ना, राहुल गांधी अपने आप का घोषित रूप से इंडिया अलायंस का नेता बनाते हैं, चेहरा बताते हैं, लेकिन ममता बनर्जी उस पर दावेदारी ठोकती हैं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि दीदी को दिल्ली बुला लो। तो विपक्ष जिसका खुद का एक चेहरा तय नहीं है, वो भला दूसरी पार्टी के चेहरे पर अगर सवाल उठाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से, सियासत के लिहाज से हास्यास्पद भी लगता है। और लगता है कि ये जो चेहरे हैं, दो चेहरे जो फिलहाल राजनीति में क्षितिज पे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, उन चेहरों का मुकाबला विपक्ष के पास नहीं है। और तभी ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही कि योगी और आपके मोदी की बात सबसे ज्यादा विपक्ष के जुबान पर रहती है और सबसे ज्यादा उन पर हमला भी बोला जाता है। लेकिन किसी प्रकार के हमले जब सफल नहीं हो पाते तो जैसे कहते हैं कि हम किसी राजनीति, दूसरी पार्टी की राजनीति पर दखल नहीं देते, अक्सर राजनेता कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है उन्हीं के चेहरे पर होती है। बीजेपी के चेहरे को बदलने की बात कौन कर रहा है, वो पार्टी में चर्चा नहीं हो रही, विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि ऐसा बदलाव होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के अंदर सभी तस्वीर साफ है। आरएसएस में भी इस प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं हुई। स्वयं ही वहाँ के राजनेता कहते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये बात निकालने वाला विपक्ष, फायदा इससे क्या मिल जाएगा? अगर ये योगी को दिल्ली भेजने की बात हो जाएगी, फायदा क्या? साफ है तस्वीर है कि वो सत्ता पे आना चाहते हैं और उनके पास मुद्दे नहीं, जैसा आपने स्वयं कहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो तस्वीर आज के जमाने की बनाने की कोशिश इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का हाल ही के कुछ दिनों में एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे राजनेता हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है, जिसे पूरा वामपंथ घबराता है, पूरा वामपंथ भय खाता है, और उन्हें लगता है कि अगर ये राजनेता दुनिया भर के राजनीति में ना रहें तो उनका बहुत फायदा होगा। और शायद देश में भी यही चीज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की काट नहीं मिल पा रही है। 2 दशक पूरे होने जा रहे हैं, दशक पूरे होते जा रहे हैं, लेकिन इन्हें हराने का फॉर्मूला विपक्षी पार्टियों को नहीं मिल पाया है। और वो खींच है जो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयानों पर आती है, लेकिन जनता ने तय कर दिया है, जनता ने साफ कर दिया है, उन्होंने अपना जनादेश दे दिया है। 2027 तक सीएम योगी और 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ